बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हलाकों की जो आप जो वो 20 से ऊपर जा चुके हैं, जो कि हमें बॉडीज रिकवर हो गई है, जो 26 है। मगर उनका एक प्रोसेस है, उनका पूरा एक प्रोसेस जो होता है, उसमें 174 जो कानूनी कार्रवाई होती है, उनके डीएनए, उनकी सारी चीजें। तो हम अभी तक जो आपसे बात करेंगे वो 13 की करेंगे। बाकी जो प्रोसीजर जैसे कंप्लीट होता जाएगा वो हम आपसे शेयर करते जाएंगे वहाँ पर। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि जो यहाँ पर रेस्क्यू का काम जो चल रहा है, उसमें फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है, 1122 भी खड़ी हुई है, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो काफी हद तक जो है वो रात भर यहाँ पर काम चलता रहे। आज ये एंटर होंगे तो ज्यादा कामयाबी मिल सकती है कि लोगों का जो सामान, मगर हमारी सबसे पहले कोशिश यही है कि खुदा करे, अल्लाह करे कि कोई ऐसे कोई हमें मिल जाए, कोई जख्मी या कोई अल्लाह ने उनको कोई इसी ऐसी जगह पे कहीं सेव किया हुआ हो, वो हम उनको रेस्क्यू कर ले, अल्लाह करे। वो हमारी प्रायोरिटी है। जहाँ तक आप बात करें जो उनका जो सामान वगैरह जो निकल रहा है, वो सामान जो निकल रहा है वो केएमसी के जो डंपर्स हैं उसमें ये लोड करते हैं। उसमें कमेटी के दो लोग खुद बैठते हैं, उसमें केएमसी के जो एहलकार हैं वो उस डंपर में बैठते हैं, और वो केएमसी ग्राउंड जो है वहां जाके लोड करते हैं, जहां पर जो नुमाइंदे हैं जो अपने कारोबारी हजरात के, वो भी वहां पर मौजूद होते हैं, ताकि कल को ऐसी कोई बात ना हो कि जी हमारा सामान यहाँ से निकला। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी चीजों को शफाफ किया है कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके वहाँ डंपिंग तक में उनके अपने लोग भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, एक कहानी आ रही थी सामने के 2 डंपर जो है वो लापता हुए, जिसके अंदर तांबा वगैरह कोई चोरी हुआ। डीसी साहब उसके अंदर उस मैटर को खुद भी देख रहे हैं, तो आपको इस किस्म की कोई इत्तला मौसूल हुई है? मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, और ना ही ऐसा मुमकिन है कि कोई डंपर लापता हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर तो इनके अपने नुमाइंदे खुद बैठ के जाते हैं, ठीक है ना, और वो वहां पर जब उसको अनलोड करते हैं वहां तक भी मौजूद होता है। फिर वहां अलग लोग हैं जो वहां पर ग्राउंड पे मौजूद है, और फिर एरिया पुलिस वहां पर मौजूद है, केएमसी के अपने इदारे के जो लोग हैं वो मौजूद है। तो मैं नहीं समझता इंशाल्लाह कि कोई ऐसी कोई शिकायत आएगी कि कोई चीज आएगी। भाई ये बता दीजिएगा, अब तक इनिशियली क्या मालूमात हो सकी है कि आग लगने की वजूहात, और कुछ ये भी मालूम हो रहा है कि कुछ पेट्रोल। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई किसी ने अपने यूज के लिए रखी हुई हो, वो अलग बात है, या मगर जो बात स्टार्टिंग से जो शुरू हुई थी वो ऑफकोर्स यही हुआ था कि शॉर्ट सर्किट से हुई है। वजूहात जो हमने इनके अपने कारोबारी या जो और एक्सपर्ट्स हैं उनसे जो हम आपस में वैसे डिस्कस कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल से जो आर्टिफिशियल प्लांट और आर्टिफिशियल फ्लावर्स जिसपे आग लगी है, वो कहते हैं वो सेल्फ एक समझ लें कि एक मावा है पूरा जो है ना, वो इस तरह से चलता है कि उसमें स्पीड बहुत दिखाई। फिर एक चीज ये बताते हैं कि हमारे वो जो इनर जो उन्होंने एसी के प्लांट्स लगाए हुए हैं वो सारे लासानी जो होती है उसके बने हुए हैं। वो कहते हैं कि क्रॉस कर गई है। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हम बाद में देखने वाली चीजें, अभी जो मकसद है वो ये है कि हम जो रेस्क्यू का काम है, जो बाकी चीजें उसके ऊपर हमारा ज्यादा। ये बता दीजिएगा कि एक फर्स्ट जैसे ये इंसिडेंट होता है तो पब्लिक को कॉर्डन ऑफ करना, ये जिम्मेदारी बाहर जिला इंतजामिया की थी, पुलिस की, आज तो बड़ा बेहतर इंतजाम है, लेकिन ये फर्स्ट और 20 सेकंड इतनी आवाम थी, आपको भी अंदाजा है, तो वो इसकी जिम्मेदारी का कुछ तयन किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक बात है ना कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त से जो है वो तमाम जो है वो मुतारिफ भी थे। मैं अपनी बात खाली नहीं करता हूँ, जिला इंतजामिया की बात करूँ, मैं हर एक की बात करूंगा, तमाम अफसरान सब यहाँ। अब जो लोगों का जो जिम्मेदारी है कि जिसका कायमी या माली हम उसके साथ कोई उल्लंघन करे या कोई चीज करे, हम प्यार मोहब्बत से सबसे रिक्वेस्ट करके हम उनसे अपना काम करा रहे हैं।